अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान बाबर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगी और ईमान सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम लोग एक ऐसा नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका मैंने बहुत पहले पोस्ट करके आप लोगों को बता दिया था कि मैं न्यू राइटर्स की इंटरव्यू लूंगी। तो जी हाँ, आज हमारे पास ऐसे ही एक न्यू राइटर है जिनका काम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। उनका नाम है निम्रा अब्बास। आज हम लोग उनका इंटरव्यू लेंगे। हाँ, संडे वाले दिन मैंने करना था इसको पोस्ट, पर कुछ मसले हो गए थे, इंटरनेट इश्यूज आ रहे थे तो मैं नहीं कर पाई। तो चले अब बाकायदा तौर पे अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। चलें, अब इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा राइटर की ही जुबान में उनका थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। तो निम्रा अब्बास, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा अब्बास है। मैं पेशे से एक वकील हूँ और दिल से मैं एक राइटर हूँ। मुझे पढ़ना और लिखना दोनों पसंद है। इसके अलावा मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है और मैं बस एक आम सी लड़की हूँ। तो चलिए अब हम आते हैं अपने सवाल जवाब के सिलसिलों पे। तो मेरा पहला सवाल है मिस निम्रा अब्बास से कि जब आपने पहली बार लिखना शुरू किया तो आपके घर वालों और दोस्तों का क्या रद्द अमल था? जब मैंने पहली बार लिखना शुरू किया था तो घर वाले और दोस्तों का तो खैर, दोस्त मेरे इतने इंटरेस्टेड नहीं थे शुरू में, लेकिन कुछ उस्ताज़ा जो मुझे याद रहते हैं, कुछ मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सराहा था। और इसके अलावा जो मेरे घर वाले हैं, वो जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से अक्सर ही ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े वरीड होते हैं, थोड़ा परेशान होते हैं कि हमारी जो औलाद है वो पढ़ाई से थोड़ा सा उसका रुझान जो है वो हट ना जाए या किसी और तरफ ना चला जाए। तो शुरू में क्योंकि मैंने बहुत जल्दी लिखना स्टार्ट कर दिया था, मैंने 9th स्टैंडर्ड से 9th क्लासेस लिखना स्टार्ट कर दिया था। मेरे टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा सराहते थे, मैं एंजॉय करती थी उन गज़लों को जो उर्दू की किताब में हमारे थी। तो मुझे उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया, मैं लिखती थी, मैं ट्राई करती थी और मेरे टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो खैर, दोस्त भी फिर जिनको पता चलता गया कि हाँ मैं लिख रही हूँ तो वो एंजॉय करते थे। बट दिस वाज ऑल फॉर एंजॉयमेंट, फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे कभी ऐसे मतलब लिखना स्टार्ट कर दूँगी प्रॉपर वे में। और फिर मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे कर रही है बट ये इस चीज़ को आगे लेकर जाने में सीरियस नहीं है। तो बस मैं पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रही। इंटरमीडिएट के बाद FSC के बाद मुझे काफ़ी वक्त मिला और मैंने बहुत लिखा। और इसी दौरान 2019 में मैंने जो है वो अपनी पहली तहरीर लिखी थी मेरा मर्ज़ मुस्तमर के नाम से, और मैंने इसे पब्लिश किया था वाटपैड पे। उस वक्त में जो है वो राइटर्स वाटपैड पे ज़्यादा पब्लिश करते थे। इसके अलावा फिर मैंने उसे पहली दफ़ा प्राइम उर्दू मैगज़ीन जो है उसमें पब्लिश करवाया था। इसके अलावा मैंने 2019 और 2020 के दरमियान मेरी जो दूसरी किताब है सफ़र अजल के नाम से, वो पब्लिश की थी, बुक फॉर्म में आई थी, वो औराक पब्लिकेशंस के थ्रू। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी गैप ले लिया और अब मैंने एक थर्ड तहरीर जो है वो अपनी शाया की है प्राइम उर्दू नॉवेल्स पर ही। उसका नाम है तोड़ दे कदमों की जंजीर। इंटरेस्टिंग। अब मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आपको आपके राइटिंग जर्नी के सफर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? मुझे लिखने के सफ़र में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है, जो शुरू की इब्तदाई बात आपसे शेयर करूँ तो इंस्टाग्राम पे कुछ लोग थे जो मुझे मिले, जिसमें शाज़मा आमिर थी, अंजा मुस्तफ़ा थी और इस तरह से मुख्तलिफ नाम थे, रिदा फातिमा थी। मेरी अब बहुत अच्छी दोस्ती है उनके साथ। तो ये तमाम लोग, राफ़िया अज़ीज़ हो गई और भी बहुत सारे राइटर्स थे उस टाइम लिखते थे। तो ये हमारा ग्रुप बन गया था और इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। स्पेसिफिकली मेरा मर्ज़ मुस्तमर लिखने के दौरान अंजा मुस्तफ़ा और ये सारे जो लोग थे जिनका नाम मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और यही वो लोग थे जिनकी वजह से बेसिकली मैं मतलब एक प्रॉपर नॉवल लिखने के काबिल हुई थी। और इसके अलावा अब जो अगर मैं बात करूँ कि अब जो लोग हैं, उसमें मेरी बहन है, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती है। और तीसरी जो मेरी तहरीर है, मैंने इसलिए उसके नाम डेडिकेट भी किया। तीसरा सवाल है मेरा आपसे कि राइटर ब्लॉक आने पर आप क्या करती हैं? आपका जो तीसरा सवाल है कि मैं राइटर ब्लॉक आने पर क्या करती हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं गैप ले लेती हूँ। ठीक है, जो चीज़ नहीं हो रही उस पर ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती, जबर करना, जबरन तो आप लिख ही नहीं सकते, तो मैं उसको थोड़ा सा गैप दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने माइंड को ट्रेन करती हूँ और मैं अपने आप को ये मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं चाह ये रही हूँ कि मैं ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जाऊँ जो मुझे मोटिवेट करें इस हवाले से। तो जैसे अब मैं मतलब आगे कुछ और लिखना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या किया कि अपनी एक अपीयरेंस जो है वो बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया, दोबारा से अपना इंस्टाग्राम जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों को रख रही हूँ जो मुझे इस तरफ जो है वो लेकर जाएंगे, यानी शिफ्ट करेंगे मेरा फोकस। तो बस मैं यही करती हूँ। कोशिश यही की जाए कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हों वो अच्छे हों, सपोर्टिव हों। हम ऐसे ही लोगों को अपने इर्द गिर्द रखें जिनकी वाइब बहुत अच्छी हो, जो हमें सराहें। हम अगर थोड़ा सा भी लिखें तो वो उसके ऊपर हमें रिव्यू शेयर करें। तो इस तरह मैं अपनी इस चीज़ से जो है वो कोप अप करती हूँ। बाकी अल्लाह ताला की मर्जी होती है। अल्लाह ताला ने जब किसी से कोई काम करवाना होता है तो वो उससे करवा लेते हैं। नीयत हमें साफ रखनी चाहिए और बाकी खुद ब खुद हो जाता है ये काम। ओके। चौथा सवाल है मेरा मैम निम्रा से कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप को अपनी लिखी गई तहरीर से तसल्ली ना हुई हो, यानी आपको लिखने के बाद भी इसमें कोई कमी महसूस हुई हो?
जो आपका चौथा सवाल है कि कोई कमी महसूस हुई कभी किसी तहरीर में, तो जी सफ़र अजल जो मेरी सेकंड बुक थी, मुझे ऐसा लगता है वो मैंने बड़ी रश में लिखी थी, बिकॉज मुझे ये था कि मैंने एक्सपीरियंस करना है पब्लिश ऑन डिमांड का, एक बुक फॉर्म में लेकर आनी है तहरीर, तो मैंने उसको बड़ा रश में लिखा और जल्दी जल्दी में मैंने उसको किया कि मतलब बस मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा टाइम दे देती, उसमें जल्दबाजी ना करती, तो मे बी चीज़ें और बेहतर हो जाती। बट इट्स ओके, वो एक कहते हैं ना कि आप गलतियों से ही सीखते हैं, तो खैर। सही। पांचवा सवाल मेरा ये है कि आपके नजदीक एक अच्छा राइटर कौन होता है? मेरे नज़दीक एक अच्छा राइटर, एक अच्छा लिखारी वही है जो इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक अपनी तहरीर के साथ एक रीडर को, एक कारी को जोड़े रखे। तो मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक राइटर ने एक तहरीर लिखी है, तो जो रीडर है जब वो शुरू करे तो उसके अंदर ये तजस्सुस हो कि मैं मतलब बस कुछ भी करके इसके एंड तक पहुंच जाऊं, और इवन अगर वो गैप लेना पड़े उसको किसी काम की वजह से, तो उसे ये हो कि नहीं बस जल्द से जल्द मैं दोबारा किताब की तरफ आऊँ। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी तहरीर वही होती है, एक अच्छा राइटर वही होता है जो इस तरह की तहरीर जो है वो लिख सके। ओके, वेल मेरा छठा सवाल है आपसे कि आप मी टाइम में क्या करती हैं? मैं मी टाइम, मुझे स्पेसिफिकली ऐसे लगता नहीं है कि मैं कोई मी टाइम सेलिब्रेट करी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी को बनाई ऐसे लिया है, अपनी पर्सनालिटी को, अपने जो भी मैं काम कर रही होती हूँ, मुझे होता है कि मैं ये अपने लिए ही तो कर रही हूँ, मतलब ये चीज़ मुझे इन वन वे और दी अदर वे मुझे बेनिफिट देगी जो भी मैं कर रही हूँ अपने लिए। तो मैं अपना जो मी टाइम, अगर आप पूछें स्पेसिफिकली, तो मैं बहुत चाय पीती हूँ, मुझे चाय का बहुत शौक है, मैं नूडल्स बहुत शौक से खाती हूँ, और मैं अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। हम नॉवल्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर डिस्कशंस कर लेते हैं, या मैं कुछ अच्छा पढ़ लेती हूँ, और आजकल जैसे मैं रिव्यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी मेरा एक मशगला है, मैं अपने लिए कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है करना। ओके, मेरा सातवां सवाल है आपसे कि वो कौन सी ऐसी नॉवल है जिसने आपको इंस्पायर किया? वो कौन सा ऐसा नॉवल है जिसने मुझे इंस्पायर किया? ईमान इट विल फॉरएवर बी नमन बाय निम्र अहमद। मतलब हमेशा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे जैसे एक मुहर नहीं लग जाती कि किताबों में सबसे खूबसूरत किताब, पता नहीं, एक फिक्शन है, एक अजीब सी लगाव है उस किताब से मेरा, मुझे नहीं पता, हर किरदार के साथ मुझे एक उनसियत सी फील हुई, और लिखा बहुत अच्छा है उसे निम्रा ने, कहानी बहुत अच्छी है, तो यस। और इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है नमन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे बड़ा असर डाला। मैं जुमर का कैरेक्टर पढ़ने के बाद एक वकील ही बन गई हूँ, तो मेरी लाइफ में नमल बहुत एक अच्छा और अहम किरदार अदा करता है। मेरा आठवां सवाल आपसे ये है कि आपका सबसे पसंदीदा नॉवल का किरदार कौन सा है? मेरा पसंदीदा किरदार, इट वुड साउंड क्लीशे बट इट विल ऑलवेज बी सालार सिकंदर फ्रॉम पीर कामिल। और वजह ऑब्वियसली बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि सालार जैसा किरदार जो है दोबारा कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राइटर उसको लिख सकता है। वो एक मास्टरपीस कैरेक्टर है, और जब वो उसका एक स्टार्ट में जब दिखाते हैं कि जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था बेसिकली, उससे पहले भी ही वॉज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी जो अच्छाई थी ना, वो उसको उस टाइम पे भी मतलब लाइमलाइट दे रही थी। मतलब पढ़ते हुए ऐसे नहीं, गुस्सा नहीं आता था पढ़ते हुए, मतलब दिल करता था कि और पढ़ें, तजस्सुस होता था, पर गुस्सा नहीं आता था। और उसके बाद भी जाहिर है जब वो एक सच्चे रास्ते पे, सीधे रास्ते पे वापस आता है, तो वो एक अलग ही उसका कैरेक्टर है, उससे तो फिर हर इंसान को मोहब्बत हो जाती है। तो या इट विल ऑलवेज बी सालार सिकंदर। मेरा नौवां सवाल ये है जो कि मैं हर इंटरव्यू में हर राइटर से पूछूंगी कि हर लिखारी जो होता है उसके लिए जो है ना मोहब्बत का मायने अलग अलग होता है, तो आपके नजदीक मोहब्बत की क्या तारीफ है? ईमान, मेरे नज़दीक मोहब्बत का जो फ़लसफ़ा है वो ये नहीं है कि आपको जब किसी शख्स से मोहब्बत होती है, अगर हम स्पेसिफिकली मेल फीमेल की मोहब्बत के बारे में बात करें, तो आपके पस मंज़र में जो है वो उसको देखने के बाद म्यूज़िक चलना स्टार्ट हो जाता है, और आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना स्टार्ट हो जाता है, और जी आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। मैं पर्सनली इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानती। मेरे नज़दीक मोहब्बत जो है वो यही है कि आप उस शख्स की उस शख्स के साथ बैठे हों, पास बैठे हों, पर आप अपने कम्फर्ट लेवल में हो, आपको कुछ बनना ना पड़े, कुछ और बनना ना पड़े, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, और वो फील करवाएगा आपको कि आप सिक्योर हो, सेफ हो, साउंड हो, आप रिलैक्स रहोगे, आपके अंदर कोई इस तरह के जज्बात नहीं पैदा होंगे। मेरे नज़दीक अगर मैं एक लफ्ज़ में बात करूँ तो मोहब्बत उनसे है जो आपको एक शख्स से महसूस होता है, आपका दिल करता है, वो उससे आपका कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन आपका दिल करता है कि आप उसके लिए कुछ करें, आप उसके लिए जिएं, आप उसके लिए सजें संवरें, आप उसके लिए समथिंग, आप कुछ ऐसा करें जो उसे खुशी दिलाए, आप उसे ख़ास फील करवाएं, स्पेशल फील करवाएं। तो मेरे नज़दीक तो मोहब्बत सिंपली यही है। इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब मेरा लास्ट सवाल ये है कि नए लिखारियों के लिए कोई मशवरा? नए लिखारियों के लिए इन शॉर्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप लिखने से पहले मुताला स्ट्रॉन्ग करें, नए पुराने हर राइटर को पढ़ें, अच्छी बुरी हर तहरीर को पढ़ें, और जहाँ से आपको सीखने का मौका मिलता है, अच्छा मवाद मिलता है, आप पढ़ें, क्योंकि एक अच्छा रीडर ही इन दी एंड एक अच्छा राइटर बनता है। इसके अलावा जब आप लिखें तो अपने नॉवल के ऊपर जिसको आपने इतने प्यार मोहब्बत से लिखा है, अपनी तहरीर को आपने अपने दिन रात एक किया है, तो उसको ऑडियंस के पास लेकर जाने से पहले एक अच्छी फॉर्म में लेकर आएँ, प्रूफ रीड करवाएं, उस पर इन्वेस्ट करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको, जो आपने लिखा है उसको इन्वेस्ट करें, उसको उसको उसके ऊपर पैसा लगाएं, ठीक है। इन शॉर्ट, कुछ लोग ज़्यादा लगा सकते हैं, कुछ लोग कम लगा सकते हैं, कम लगाएं पर लगाएं, इन्वेस्ट करें, उसे एक अच्छी फॉर्म में लेकर आएँ, मार्केट करें अपनी किताब को, अपने आप को, और अपनी एक पब्लिक अपीयरेंस बनाएं इंस्टाग्राम पे,
आपका एक हैंडल होना चाहिए, आपके अपने नाम से होना चाहिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन इनके बड़े बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप एंड पे कुछ कहना चाहेंगी हमारे नाजरीन को? बाकी ईमान, इन दी एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जिन्होंने भी मुझे सुना। अगर कोई बात मेरी तरफ से आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं चाहूँगी कि आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक लिखने वाले के लिए उसका जो हौसला होते हैं वो उसके रीडर्स होते हैं, तो तोड़ते कदमों की जंजीर को एक दफ़ा लाजमी रीड दीजिएगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप मायूस नहीं होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ओके, जज़ाकल्लाह खैरा। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हर संडे मैं न्यू राइटर्स, वो भी ऐसे राइटर्स जिनका काम मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था और मैं उनका रिव्यू इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे दे चुकी हूँ, तो उनका हम लोग इंटरव्यू करेंगे, जिनमें जो है हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू होगा मोहम्मद वसीम वसी का, और इस तरीके से बाकी राइटर्स का भी इंटरव्यू होगा। जैनली का भी होगा, मरियम का भी होगा, सना एहसान यूसुफजई का भी होगा। तो चले, अभी के लिए बस इतना ही था। मुझे इजाजत दो और वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे शेयर करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।